हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हम आगे का सम बेटा जून 2024 का सम हम करने वाले हैं। बेटा ये सम बेटा एग्जाम में 8 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। बेटा याद रखना, एग्जाम में ये सम 15 मार्क के लिए नहीं, 8 मार्क के लिए सम है। और बहुत सारे बच्चे, जितना छोटा सम है ना बेटा उतना आपको ऐसा लगेगा बहुत ट्रिकी है, पर जब तक एक बार आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। और सम के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर जब फर्स्ट टाइम किसी बच्चे ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, आएगा तो सोचेगा अरे कैसे करने का, पर अगर एक बार कर लिया और एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा बस यार ये तो बहुत ही सिंपल है, हार्डली 10 मिनट्स का काम है। सबसे पहले बोला क्या गया था बेटा, हर्षित ट्रेडर एज ए कैरी ऑन द रिटेल बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, they kept books of account during a single entry system. The balance sheet as on 31st March 2023 as follow. ये बैलेंस शीट दी गई है यहाँ पर 31 मार्च 2023 याद रखना। और यहाँ पर दिया है समरी ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। ये 23 है, ये 24 है, मतलब करीब करीब आपको याद है एनपीओ में कुछ आपने 12th में देखा रहेगा, एक तरफ होता है बैलेंस शीट, एक तरफ होता है बेटा यहाँ पर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको याद होगा वैसा ही कुछ समय। आगे क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया सारी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा 31 मार्च 2024 रहेगा। इन द बुक्स ऑफ हर्षित ट्रेडर्स यहाँ पर आपको लिख देना है बेटा ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। अभी सर यहाँ पर आपको याद होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में याद है बेटा हम क्या करते क्रॉस में देखते थे, कौन सा चीज सेम दिख रहा है उसको क्या करते कैंसिल कर देते। सेम यहाँ पर भी देखो सर, यहाँ पर कैपिटल नहीं दिख रहा है, ट्रेड पेबल नहीं दिख रहा है, सैलरी पेबल नहीं दिख रहा है। सर यहाँ पर देखो कैश इन हैंड एट अ कैशड बैंक कितना दिया गया 1,29,500। इधर भी कितना दिया कैश इन हैंड कैशड बैंक 1 अप्रैल 2023। ये बेटा 31 मार्च 2023 का मतलब क्या होता है, ये ओपनिंग बैलेंस दिया कैश का, तो ये रहा कैश का 1,29,500, 1,29,500। नाम सेम है, अमाउंट है सेम है, क्या करो कैंसिल कर दो। और सर याद है बेटा हम ये जो कैश का बैलेंस है बेटा ये इसी के सम के नीचे दिया गया है यहाँ पर कैश इन हैंड 31 मार्च 2024। ये जो कैश का बैलेंस है कहाँ चला जाएगा बेटा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा बेटा, ये असेट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर सारी ये जो बैलेंस दिया गया अपने को कौन सा दिया ओपनिंग 31 मार्च 2023 मतलब 1 अप्रैल 2023, मतलब ये अपने को क्या दिया गया ओपनिंग दिया गया, ये रहा ना 1 अप्रैल 2023 सेम था, इसके लिए कैंसिल कर दिया। सबसे पहले बेटा कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर लाइबिलिटी। क्लियर है, अभी यहाँ पर देखो बेटा ये जो ट्रेड क्रेडिटर है, क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस दिया ओपनिंग बैलेंस, कैसे 1 अप्रैल 2023 के। सैलरी पेबल मतलब सैलरी पे करना बाकी है तो कोई बात नहीं, हम जब सैलरी पे करेंगे तो उसको पे कर देंगे। क्लियर है, पेबल मतलब अभी फिलहाल के तौर पे ये लाइबिलिटी लिखो, जस्ट सम करें मोटर व्हीकल असेट्स, फर्नीचर असेट, स्टॉक इन ट्रेड असेट। सर स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, ट्रेड डेटर कहाँ चला जाएगा असेट, और 6% इन्वेस्टमेंट भी कहाँ चला जाएगा असेट से चला जाएगा। हालांकि क्रेडिटर और डेटर का अलग से अकाउंट बनाने में आपको बताऊंगा। ये कौन सा बैलेंस दिया है ओपनिंग बैलेंस, ट्रेड डेटर का कौन सा बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस, ट्रेड क्रेडिटर का भी कौन सा बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर। और नीचे क्या बोल रहे हैं बेटा कैश सेल्स दिया गया है, रिसीव फ्रॉम डेटर दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया, कैश परचेज दिया गया, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर दिया गया, सैलरी दिया गया, रेंट एंड टैक्सेस दिया है, सन्ट्री एक्सपेंस दिया, ड्राइंग दिया, और लास्ट में कैश इन अपने लिए कहाँ चला जाएगा असेट्स चला जाए। बेटा कैश सेल्स का एंट्री क्या रहता है, कैश सेल्स ये रिसीप मतलब पैसा आ रहा है, कैश सेल्स का एंट्री क्या रहेगा कैश, अपने पास पैसा, रिसीप मतलब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, एंट्री क्या रहता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू कैश आ रहा है किसके पास से आ रहा है बेटा रिसीव फ्रॉम ट्रेड डेटर, और कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का नाम आएगा। पेमेंट करेंगे तो पैसा अपने पास से जा रहा है, पे करेंगे
तो यहाँ पर देखो कैश परचेज मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर, इधर कैश परचेज मतलब परचेस करेंगे तो अपने को पैसा पे मतलब पैसा अपने पास से जा रहा है, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर पे करेंगे पैसा जा रहा है, सैलरी पैसा जा रहा है, रेंट एंड टैक्सेस पैसा जा रहा है, सेंट्री एक्सपेंस पैसा जा रहा है, ड्राइंग का भी अपने पास क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। ड्राइंग क्या होगा सर, कैपिटल में से लेस हो जाएगा, क्लियर हो। लास्ट में कैश असेट्स। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 12.5% ऑन कैश। कैश मतलब इसके अंदर क्या गया, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 12.5% ऑन सेल्स मेंटेन ड्यूरिंग द ईयर, मेंटेन थ्रू द ईयर। मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रहना है सेल्स, किसका सेल्स, कैश सेल्स प्लस अपने को क्या चाहिए, क्रेडिट सेल का क्या लेना है, दोनों को मिलाएंगे तब जाके क्या होता है सेल्स। हमने सामान बेचा, कैसे पता चलेगा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों को मिलाएंगे तब जाके सेल्स होगा। उसका कितना लेना है, 12.5% देना। अपने पास बेटा कैश सेल से क्रेडिट सेल अपने को फाइंड करना है। ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर वॉज कितना दिया गया है, 62,500। बेटा डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, आपको इसका जर्नल एंट्री सोच के बताना है, मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा। और क्या बोल रहे हैं, एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर अमाउंट 35,000। मतलब डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर, सर पता है डिस्काउंट अलाउ ऑलवेज डेबिट साइड, क्लियर है। इसका अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या रहेगा सर, डिस्काउंट क्या रहेगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट 62,500। किसको दे रहे हैं बेटा, टू डेटर। तो यहाँ पर टू किसका नाम आएगा बेटा, ट्रेड डेटर का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा, क्लियर है। कितना आ जाएगा, 62,500 रुपीज आपको आ जाएगा, पता रहेगा। डिस्काउंट अलाउ ऑलवेज डेबिट साइड और ट्रेड डेटर का नाम आएगा। और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर 35, रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव ऑलवेज का होगा सर, क्रेडिट साइड, तो इधर आ जाएगा बेटा डिस्काउंट रिसीव, कितना आ जाएगा सर, ये मेरे लिए 35,000। इसको इधर नहीं लिखा, इधर वरना बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सम है। अगर सेम एज अ डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या रहेगा सर, डिस्काउंट रिसीव ऑलवेज का रहेगा सर, क्रेडिट साइड। तो टू किसका नाम आएगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्या रहेगा सर, क्रेडिट, कितने से रहेगा, 35,000 से रहेगा। और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, आपको नाम आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 35,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। समझ में आया। डिस्काउंट अलाउ का एंट्री क्या रहेगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डेटर। डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा सर, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, डिस्काउंट रिसीव कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउ कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चला जाएगा। एज ऑन 31 मार्च 2024 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटर एंड ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया बेटा, ये रहा 2,20,500 और ट्रेड क्रेडिटर का कितना दिया है, 1,05,600 रुपीज दिया गया। 31 मार्च 2024 अमाउंट रुपीज 14,800 आउटस्टैंडिंग टूवर्ड सैलरी। मतलब सर ये क्या करना है, ये सैलरी पेबल है ना बेटा, ये सैलरी में से क्या हो जाएगा माइनस। मतलब ये जो सैलरी हमने पे किया 4,12,800, उसमें से ये सैलरी पेबल क्या करना है, लेस कर देना। किस में से लेस करना है, ये सैलरी में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 4,12,800 में से माइनस करना और आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सर इसका 2 इफेक्ट नहीं रहेगा, नहीं, इसका एक ही इफेक्ट रहता है। ये जो एडजस्टमेंट है इसका 2 इफेक्ट, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का 2 इफेक्ट रहेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, दूसरा उसी का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डिस्काउंट अलाउ का 2 इफेक्ट पता रहेगा, डिस्काउंट अलाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेड डेटर अकाउंट में चला जाएगा। डिस्काउंट रिसीव कहाँ चला जाएगा, सभी को पता है, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये जो एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ऐड होगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। डेप्रीशिएशन 10% इज टू बी चार्ज ऑन मोटर व्हीकल एंड फर्नीचर। ये रहा मोटर व्हीकल और फर्नीचर पे क्या करना है अपने को, 10% डेप्रीशिएशन लेना है। सर सम कैसे सॉल्व करेगी, अभी तो पता चलेगा, करना कुछ नहीं है, आपको एक डेटर अकाउंट बनाना है, एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। तो सर यहाँ पर देखो छोटा सा मैंने यहाँ पर 2 अकाउंट बना दिए।
वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले ट्रेड डेटर अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट। बेटा याद रखना, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्या याद रखना है सर? डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। तो 2 जो बैलेंस यहां पर रहेगा ब्रॉड डाउन, कौन सा बैलेंस रहेगा सर? ओपनिंग बैलेंस। डेटर का बैलेंस डेबिट साइड, ये डेबिट है बेटा, ये आपको पता चला रहेगा। ये कौन सा साइड है बेटा? ये डेबिट, और ये कौन सा है? क्रेडिट। क्लियर है? ये भी कौन सा है सर? डेबिट, और ये कौन सा है? क्रेडिट। क्लियर है? डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट। तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है? डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है सर? ये रहा डेटर का ओपनिंग बैलेंस, दिया 1,45,400। कितना दिया गया है? 1,45,400। तो 1 लाख, तो यहां पर लिखते हैं बेटा 1,45,400, 1,45,400 रुपीज दिया गया। और डेटर का बेटा, सॉरी क्रेडिटर का बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया? ये रहा 75,200। कितना दिया है सर? 75,200 रुपीज दिया है। तो यहां पर आएगा 75,200 रुपीज अपने को दिया गया। याद रखना, डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होता है? क्रेडिट साइड। रखना, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होता है? क्रेडिट साइड। यहां पर जो आएगा उसे क्या बोलेगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लियर है? ये ओपनिंग बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। ये कौन सा है बेटा? ओपनिंग। और ये जो बैलेंस आएगा कौन सा आएगा सर? क्लोजिंग। डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहेगा? क्रेडिट। सेम एज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो इसका कौन सा बैलेंस रहेगा? ये ओपनिंग। तो आप सभी बच्चे स्मार्ट हो सर, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहेगा? डेबिट साइड। क्लियर? इधर आएगा 2 बैलेंस क्या रहेगा सर? कैरी डाउन। ये कौन सा बैलेंस रहेगा सर? क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। किसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा सर? क्रेडिटर का रहेगा। सर कहाँ दिया है क्लोजिंग बैलेंस? ये रहा बेटा, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? ये रहा सर 31 मार्च 2024 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटर कितना दिया गया? 2,20,500। तो यहाँ पर लिखो 2,20,500, 2,20,500 रुपीज। और ये कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट की असेट साइड, सेम एज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर का बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है? 1,05,600, 1,05,600। तो यहाँ पर आएगा 1,05,600 दिया गया। ये कहाँ चला जाएगा? असेट साइड चला जाएगा। बस अभी सर ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग, हाँ पर बीच का भी फाइन करेंगे ना। सबसे पहले देखो ये रहा ना, एंट्री क्या है बेटा? रिसीव। ये तो एंट्री हो गया, ड्यूरिंग ये वाला बाद में करते। सबसे पहले एक एक एंट्री को निपटाते। रिसीव फ्रॉम ट्रेड डेटर, रिसीव करेंगे मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा सर? कैश अकाउंट डेबिट। बेटा ये एंट्री को इधर लिख रहा हूँ, रिसीव फ्रॉम ट्रेड डेटर। रिसीव करेंगे मतलब पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट टू, किसका नाम है बेटा? ट्रेड डेटर। तो किसका नाम आ जाएगा सर इधर? ट्रेड डेटर अकाउंट्स का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। कितना आ रहा है सर? 85,52,000, 85,52,000। बेटा एकदम सिंपल वे में सिखा रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं जा रहा हूँ। रिसीव करेंगे मतलब पैसा आएगा, एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा? ट्रेड डेटर। कैश अकाउंट डेबिट, हालांकि कैश तो ऑलरेडी बना है, ट्रेड डेटर किधर है? क्रेडिट है, तो उसकी कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? कैश का। अमाउंट कितना दिया गया? 85,200। तो इधर आ जाएगा बेटा 85,200, इधर आ जाएगा बेटा 85,200 85,52, सॉरी 85,52,000 रुपीज आपको आ जाएगा। इसको नाम क्या रहेगा सर इधर? बाय कैश, और आप चाहिए तो बैंक अकाउंट आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। क्लियर है? ये पैसा आ रहा था, एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डेटर। डेटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट पे लिखा। अभी देखो यहाँ पर ये वाला एंट्री हम पढ़ते, मतलब ये वाला एंट्री हमने कर दिया रिसीव। अभी क्या करें? ये पेमेंट करें। किसको पेमेंट करे थे बेटा? ट्रेड क्रेडिटर। पे करेंगे तो अपने पास से पैसा क्या होगा?
जाएगा, कितना पैसा जा रहा है 7545, 75,45 पैसा जा रहा है। किसके पास आ रहा है सर? ट्रेड क्रेडिटर के पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। क्लियर है? कितना पैसा आ रहा है? 7545। तो ये देखो ट्रेड क्रेडिटर किधर है? डेबिट है, तो उसकी कहाँ लिखना है? डेबिट। कैश का तो लिखना ही नहीं क्योंकि कैश ऑलरेडी हमने बेटा कर दिया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने इसका एंट्री पास करना है। ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑलवेज कहाँ है? डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड किसका नाम आएगा? कैश और बैंक अकाउंट 7545, 7545 आपको नाम आएगा। किसका नाम आएगा सर? इधर टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या लिखो? नाम लिख दो। क्लियर है? डन। ये भी हो गया सर। अभी क्या बचा? अभी बचा ना डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ। बेटा इसका दो इफेक्ट अभी को पता रहेगा सर। पहला इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये राम ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो आया ग्रॉस पे, ये तो बाद में करेंगे। ड्यूरिंग अ ईयर डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर वॉज कितना दिया? 62,500। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और ट्रेड डेटर किधर है? क्रेडिट है, तो उसकी कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है 62,500, 62,500, 62,500। किसका नाम आएगा? बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट्स का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? सेम अभी यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर कितना था? डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर 35, तो एंट्री क्या रहेगा? ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये हो गया। और ट्रेड क्रेडिटर किधर है? डेबिट, उसकी डेबिट साइड में लिखना है सर 35,000। आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है 35,000। क्लियर है? किसका नाम आ जाएगा सर? ये डिस्काउंट रिसीव का क्या आ जाएगा? आपको नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? बस सर हो गया, सर हो गया। सबसे पहले क्या लिखा? डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग, पैसा रिसीव हो रहा था, एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डेटर अकाउंट। डिस्काउंट हम क्या करते हैं? अलाउ, तो एंट्री का था डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू किसका नाम था? ट्रेड डेटर, तो ट्रेड डेटर अकाउंट कहाँ पर? क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा। सेम एज अ क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग कहाँ रहेगा? डेबिट साइड। पैसा हम क्या कर रहे थे? पे। क्रेडिटर लाइबिलिटी हो, उसको पैसा पे, पैसा जा रहा था, डेबिट में किसका नाम था? ट्रेड क्रेडिटर का नाम था। सेम एज अ डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम था? ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर कहाँ था? डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड में डिस्काउंट रिसीव का नाम आएगा। क्लियर है? ये हमने किया था। अभी याद रखना, अभी इसको क्या करना है? टैली करना है। सर कौन सा साइड ज़्यादा है? जाहिर सी बात है सर, क्रेडिट साइड का ही टोटल क्या है? ज़्यादा है। कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो बैलेंस इधर आएगा। सेम एज इसका डेबिट साइड का टोटल क्या है? ज़्यादा है, तो बैलेंस किधर? इधर आपको आएगा। तो सर ये क्या मिला मेरे को? सर ये क्या मिला बेटा? हम याद है डेटर, डेटर को सामान क्या करते हैं? हम सेल करते। तो ये जो मिला मेरे को क्या मिलेगा सर? टू क्रेडिट सेल्स। अपने को क्या मिला? क्रेडिट सेल। कैश सेल्स तो दिया ही है। सेम एज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? हम उसके पास से सामान खरीदते, तो ये मेरे को क्या मिला सर? बाय क्रेडिट परचेज। क्या मिला? क्रेडिट परचेज अकाउंट मेरे को मिला। समझ में आया? चलो इसको हम क्या करते हैं? निकाल के फाइंड कर। तुम बोलोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं बच्चा, फर्स्ट टाइम करे इसके लिए, फर्स्ट टाइम करे इसके लिए, बाकी तो ऑलमोस्ट सिंपल ही है। क्लियर है? 500 कितना आया सर इसका? 8835, 8835 आया। माइनस कितना करना है? 1,45,000, 400 माइनस करके आंसर कितना आएगा? 86,89,600 आपको आंसर आएगा। 86,89,600 आपको आंसर आएगा। अभी इसका करते हैं 7545 प्लस 35 प्लस 1,05,600। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 76,85,600। कितना आएगा? 76,85,600 आपको आंसर आएगा। माइनस 75,200 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 7,60,000
76 सॉरी 10,400 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। क्लियर है, डन। यहाँ से अपने को क्या मिला सर? सबसे पहले ये जो क्लोजिंग बैलेंस किसका मिला? क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड डेटर का। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आ जाएगा सर? क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे बाय, क्या सॉरी इधर तो 2 बाय आता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड। किसका बैलेंस है सर? ये डेटर, ट्रेड डेटर। कितना दिया गया? 2,20,500। किसका दिया गया? सॉरी आउटर में जाएगा 2,20,500। इसको वर्किंग नोट नंबर क्या दिया था? 1, तो इधर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1। सेम एज अ ट्रेड क्रेडिटर वर्किंग नोट नंबर क्या है बेटा? 2। कितना दिया गया सर इसका? क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा सर? ये लाइबिलिटी में जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? असेट। डेटर ऑलवेज असेट साइड। 1,05,600, तो 1,05,600 अपने को दिया गया। क्लियर है? अभी इसको क्या करना है सर? ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ से अपने को क्रेडिट सेल्स भी मिला, क्रेडिट परचेज भी मिल गया। चलो सारी चीजें मिल गई। अभी चलो 1 बाय 1 करके इसको लिखते हैं। सबसे पहले बेटा ये रहा। सबसे पहले अपने पास क्या दिया? कैपिटल 6,05,000 रुपीज़ दिया गया है। तो एक काम करता हूँ, मैं भी फटाफट इधर लिख लेता हूँ 6,05,000 रुपीज़। ये ट्रेड क्रेडिटर तो कर दिया हमने, ये खत्म हो गया। 6,05,000 रुपीज़ दिया गया। तो इधर आ जाओ। कैपिटल कितना दिया गया है सर? 6,05,000 रुपीज़ अपने को दिया गया है। उसके बाद सर ट्रेड क्रेडिटर सैलरी पेबल, सैलरी में से माइनस करके मोटर व्हीकल स्टार असेट से चला जाएगा। तो मोटर व्हीकल 1,10,000 रुपया। उसके बाद है फर्नीचर, एक लाइन छोड़ो। फर्नीचर कितना दिया गया है? 73,500 रुपीज़ दिया। स्टॉक इन ट्रेड मतलब कौन सा स्टॉक था सर? ये ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 1 अप्रैल है ओपनिंग स्टॉक। 1,70,800। क्लियर है? तो 2 यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्लियर। कितना दिया गया? 1,70,800 रुपीज़ अपने को दिया गया। क्लियर है? ट्रेड डेटर हो गया बेटा 6%। अभी देखो सर 6% इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है। ये 60,000 का 6% इंटरेस्ट मिलेगा। 6/100, 00 माइनस 6 सिक्सा कितना होता है? 3600। और अपने को ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल गया ना भाई लोग 3,600। तो इसको कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं, ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं मिला होता तो स्टार करके लिखता। मिल गया है डायरेक्ट 6% इन्वेस्टमेंट आउटर साइड में। तो डायरेक्ट आउटर साइड में लिखो 6% इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर को स्टार है। 6% इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है सर? ये अपने को 60,000 रुपीज़ दिया गया। और कैश तो अपने पास क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। ये रहा कैश अपने पास क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। आगे कैश सेल्स कितना दिया गया है सर? और 10,22,000। तो यहाँ पर सबसे पहले बाय, तो यहाँ पर आएगा बेटा बाय कैश सेल्स। सबसे पहले इधर आएगा, ऐसा लिखो ना बाय सेल्स। तो यहाँ पर आएगा कैश सेल्स और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। क्लियर है? तो अपने को कैश सेल्स कितना दिया गया है सर? ये रहा कैश सेल्स अपने पास। ये रहा 10,22,400 रुपये दिए गए। उसके बाद है बेटा इंटरेस्ट और ये आ गया। वो तो जान दो। ये रहा क्रेडिट सेल। तो अपने पास ये रहा ना, हमने कितना सामान सेल किया। ये रहा क्रेडिट सेल है 86,89 600। क्लियर है? ये प्लस करेंगे। कैश सेल्स क्रेडिट सेल हो गया अपने पास। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट। डेटर हो गया बेटा, ये डेटर का हमने ऑलरेडी कर दिया। पैसा रिसीव हो रहा था, एंट्री पास कर दिया डेटर का। और याद है ना, ये वाला कर दिया।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना दिया गया है सर, 3,600 रुपये दिए गए। इधर आ जाओ, कैश परचेज हो गया, ये रहा कैश परचेज, परचेज इधर लिखो परचेज, टू परचेज, तो यहाँ पर आएगा कैश परचेज और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट परचेज। क्लियर है। तो कैश परचेज कितना आया था बेटा, 9,48,400, 9,48,400। क्लियर है। और यहाँ पर आते हैं बेटा क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ये रहा 76,10,400, 76,10,400 रुपीज। क्लियर है। ये दो को क्या करना है अपने को, प्लस कर देना है। क्लियर है, डन। ये भी हो गया, पेमेंट टू क्रेडिटर भी हो गया। सैलरी, सैलरी को याद रखना, सैलरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 2 यहाँ पर आएगा सैलरी। क्लियर, कितना दिया गया, 4,12,800। और याद है ऊपर जो सैलरी पेबल था, क्लियर है, लेस सैलरी, सैलरी पेबल लेस आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी था आउटस्टैंडिंग। तुम बोलोगे आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, अरे प्रीवियस ईयर का, इस साल का नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल। और कभी का ये आपको चाहिए तो लिखना 31 मार्च 2023 का। अपना ईयर कौन सा है, 24 वाला है। क्लियर है। इसके लिए इसको माइनस करना, 9,000 माइनस कर देना। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद जो आएगा आउटस्टैंडिंग को तो बाद में करेंगे। चलो, इसे हो गया, सैलरी पेबल आ गया, रेंट एंड टैक्सेस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा रेंट एंड टैक्सेस। कितना दिया गया है सर, 2,51,600 रुपये। क्लियर है, डन। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस, तो 1,38,400 रुपीज़ के इसका दिया गया, ये सन्ड्री एक्सपेंस का दिया गया। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस। क्लियर है, 1,38,400 सन्ड्री एक्सपेंस दिया है। ड्राइंग, ड्राइंग क्या हो जाएगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट वगैरह आएगा, लेस ड्राइंग। कितना दिया गया है, 2,40,000 रुपीज़ अपने को ड्राइंग का दिया गया है अपने को। लास्ट क्या था अपने पास, कैश एट अ बैंक, तो यहाँ पर आएगा कैश इन हैंड एंड एट बैंक। 31 मार्च 2024 लिखने की जरूरत नहीं, 1,71,300 रुपीज़ दिया गया। अभी सारी चीज़ हो गई, तुम बोलोगे वाह सर वाह सम हो गया, टैली कर ले, नहीं बेटा, अभी 1 बाय 1 एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या था बेटा, इधर आ जाओ, अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना दिया था बेटा, 12.5% ऑन सेल्स। सेल्स मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों को मिलाएंगे तो मिल जाएगा। तो ये रहा सर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल को मिलाओ। कैश सेल से बेटा 10,22,400 प्लस क्रेडिट सेल, ये रहा क्रेडिट सेल कितना आया था सर, हमने यहाँ पर निकाला था क्रेडिट सेल 86,89,600, 86,89,600। तो टोटल सेल आया था बेटा 97, यहाँ पर लिखो 97,12,000 आपको आया था। उसका क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना था बेटा, ये रहा 12.5% ऑन सेल्स। तो यहाँ पर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन। क्लियर है, कितना आया बेटा, ये 12.5% ऑन सेल्स, 12.5% ऑन सेल्स। क्लियर है। और यहाँ पर लिखना है तो लिख देना 12.5% ऑफ 97,12,000 का कितना निकालना है अपने को, 12.5% मल्टीप्लाई बाय 12.5% निकालो। कितना आया सर, 12,40,000
14,000 आपको क्या मिला सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट मिला। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। कितना आया, 12,14,000 रुपीज़ आया। पर तुम खुश नहीं होना, अभी इसको क्या करना है सर, टैली करेंगे। टैली करेंगे तो क्या मिलेगा, आप सभी बच्चों तो स्मार्ट हो, पता ही चल जाएगा सर क्या मिलेगा। तो चलो बच्चे लोग पहले टैली करते हैं, पहले इन दोनों को टैली करो। 9,48,400 ये आया था, प्लस यहाँ पर रहा सर क्रेडिट परचेज, अपने को मिला 76,10,400, 76,10,400। कितना मिला सर, 85,58,800 रुपीज़, 85,58,800 रुपीज़, प्लस 12,14,000 प्लस 1,70,800। कितना आया सर इसका टोटल, इधर लिखो, 99,43,600। कितना है, 99,43,600, 99,43,600। बेटा कहीं पे भी रुका नहीं हूँ, वन शॉट वीडियो, बीच में कहीं पे भी रुका नहीं। माइनस सेल्स को माइनस करो, 97,12,000 माइनस करे कितना आएगा, 2,31,600। ये क्या मिला सर, बाय, क्या नाम इसको आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, बैलेंस शीट असेट साइड, असेट साइड पे इधर लिखो क्लोजिंग स्टॉक। कितना आया सर, 2,13,600। अभी ज़्यादा घाई में प्रॉफिट एंड लॉस टैली करना नहीं, अभी तो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट किया, उससे अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिला, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में उसका जो बैलेंस आया क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने किया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, ड्यूरिंग अ ईयर डिस्काउंट अलाउ। सर हमने क्या क्या कर दिया, ये कर दिया डिस्काउंट अलाउ टू ट्रेड डेटर 62, ये हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया था बराबर। ट्रेड डेटर की एक ही बचा, कहाँ बचा था, 62,500 प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना था, तो 62,500 प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को लिखना है, 62,500। ये क्या मिला सर, टू डिस्काउंट अलाउ, टू क्या मिला, डिस्काउंट अलाउ, और डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, अलाउ लिखो ना बस, खाली अकाउंट कहाँ लिख रहे हैं। और यहाँ पर आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव। कितना आया था सर, 35,000 रुपीज़ आपको आया था। डिस्काउंट रिसीव कितना आया था, 35,000 रुपीज़ आपको आया था। तो डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउ कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट में ऑलरेडी हमने लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, हो गया। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे, 31 मार्च 2024 द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटर, ये लिखा हमने, और ट्रेड क्रेडिटर ये लिखा ऑलरेडी 2,20,000। ये रहा सर क्लोजिंग बैलेंस, हमने ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1 करके लिख ही दिया है, 2,20,500, और ट्रेड क्रेडिटर का भी लिख दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2024 ये हो गया, 14,800 आउटस्टैंडिंग टूवर्ड सैलरी। बेटा याद रखना, सैलरी कितना था, 4,12,800, उसमें से सर ये सैलरी पेबल मतलब लास्ट ईयर का सैलरी था, वो इस साल आएगा तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि बाकी था लास्ट ईयर का। तो इस साल जो हमने पे किया ना, इसमें ऑलरेडी लास्ट ईयर का भी पे किया, हमने अज्यूम किया, नहीं बोला होता तो भी हम माइनस कर दे। क्लियर है, ये तो बोला ही नहीं है, अगर बोला होता तो माइनस करते ही थे, नहीं बोला तो भी अज्यूम करने का कि ये टोटल सैलरी पेबल, सैलरी में से लास्ट ईयर का सैलरी पेबल था, वो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। क्लियर है, तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया लास्ट ईयर का सैलरी, ये रहा लास्ट ईयर का 4,12,800 में से अपने को 9,000 माइनस करेंगे तो कितना सैलरी मिला, 4,03,800। अभी इसमें क्या होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग ऐड करना है सर, ये रहा मेरे पास, किधर दिया गया, 31 मार्च 14,800, तो यहाँ पर लिखो 14,800 प्लस कितना आएगा, 4,08,000
18,600 आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगा, बैलेंस शीट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी 14,800। क्लियर है, यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है, कितना आया सर, 14,800 रुपीज आ गया। अभी लास्ट डेप्रीशिएशन 10% चार्ज मोटर व्हीकल और फर्नीचर, तो ये रहा सर डेप्रीशिएशन मोटर व्हीकल और फर्नीचर पे कितना लेना है, 10% लेना है। तो यहाँ से लेस डेप्रीशिएशन @ 10%, तो कितना आएगा सर, 11,000 आएगा इसका, और लेस डेप्रीशिएशन @ 10%। क्लियर है, तो ये कितना आएगा, 7,30,350 आपको आएगा। क्लियर है, तो एक काम करो, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 11,000 माइनस इक्वल टू करो 99 आएगा, 73,500 में से सर 7,350, मतलब इसका डायरेक्ट 73,500 का 10% निकालो ना, 77,350 या माइनस इक्वल टू करो 66,150। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर और मोटर व्हीकल ना। तो फर्नीचर का कितना दिया गया है, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 7,350 और ये कितना दिया गया है, मोटर व्हीकल का 11,000। क्लियर है, प्लस करना है 7,350 प्लस 11,000, 7,350 प्लस 11,000 करेंगे कितना आएगा, 18,350। बस हो गया, सारे एडजस्टमेंट कर दिए, यस सर सारे एडजस्टमेंट कर दिए। अभी क्या करना है सर, टैली करना है। चलो इसको टैली करके देखते। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडिंग अकाउंट का तो ऑलरेडी कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ। कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा सर, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड, 12,14,000 प्लस 3,600 प्लस 35,000 टोटल आया बेटा। इधर लिखो टोटल एंड में 12,42,600 सब राइट किया है, खाली अमाउंट का रॉन्ग नहीं होगा तो अपना सम टैली नहीं आएगा। ठीक है, डन। अभी इसका इधर माइनस माइनस माइनस, यह है माइनस 4,18,600 माइनस 2,51,600 माइनस 1,38,400 माइनस 62,500 माइनस 18,350। कितना टोटल आया सर इसका। अगर मेरे को प्रॉफिट, अभी जस्ट अज्यूम करके लिख देता हूँ, रफली लिखता हूँ क्योंकि पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है। कितना है, 3,53,150। हो सके रॉन्ग भी आया रहेगा 2, इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा, कैरी डाउन, इधर आएगा ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,53,150 प्लस 6,05,000 रुपये, 9,58,150 माइनस 2,40,000 करेंगे 7,18,150 प्लस 1,05,600 प्लस 14,800। आंसर विल बी 8 लाख। कितना आंसर आया सर इधर, 8,38,550। एक बार इसका भी क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते भाई। 2,20,500 लास्ट में टैली करता है ना, क्या पता जान हथेली पे आ जाती। 66,150 प्लस 60,000 प्लस 1,71,300 प्लस 2,31,600। मेरा टोटल आया, कहीं तो 10,000 का फ़र्क आया। मेरा टोटल आया 8,48,000
48,550। अभी पता चल जाएगा कहाँ पर है। देखो सबसे पहले मेरे को गलती लग रहा था इसका टोटल में, एक बार टोटल करके देखते। सैलरी आउटस्टैंडिंग लेस कर दिया, फिर ऐड कर दिया 4,18,600 प्लस 2,51,600 प्लस 1,38,400 प्लस 62,500 प्लस 18,350। इसका टोटल आया था करीब करीब 8,89,450 माइनस 12,42,600 कितना आया 5,53,150। फाइल एक और वापिस से टोटल करते हैं 6,05,000 प्लस 3,53,150 3,53,150 3,53,150 5,58 माइनस 2,40 7,18 प्लस 1,05,000 1,05,600 प्लस 14,800 1,05,600 क्रेडिटर का आया था। यस 1,05,600 डन। कितना है 8,38,000 कितना टोटल आया मेरा 8,38,000। देखो आ गया 8,38,480 मतलब 8,48,000 आ रहा है। इसका वापिस एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई करते हैं 2 लाख, क्योंकि एक वीडियो कहीं पे भी स्टॉप नहीं है बेटा, कहीं पे काटा नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं किया है। 66,150 प्लस 60,000 प्लस 1,71,300 प्लस 2,31,600 1,48,000। अभी एक बार मैं जरा मेरे में चेक कर लेता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट आया 2,31,600 2,31,600 यस है राइट है। नेट प्रॉफिट कितना है सर मेरा 2,63 2,52 है। इधर देखो 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 क्या वो पेड़ है। इसका टोटल 2,14,000 2,14,000 12,14,000 प्लस 3,600 प्लस 52 है। मैंने 42 लिखा, देखो 52 है बेटा, ये 52 है। देखो यहाँ पर गलती मैंने कर दिया। और ये करेंगे कितना आएगा 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 63 क्योंकि 10 बढ़ जाएगा। इधर भी आएगा 63, ये भी आ जाएगा सर 63 करेंगे 18 10 बढ़ जाएगा। 18 के बाद क्या आएगा 19 आ जाएगा 7 लाख। ये कितना आ जाएगा 8 का 8 तो ऐसे ही रहेगा 10,000 बढ़ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 5 और 4 9 हो जाएगा ना इधर। तो एक काम करो 6,05,000 प्लस 3,63,150 5,68 माइनस 2,40 आंसर आएगा 28 आएगा। इधर आ जाएगा 28 आपको आ जाएगा। क्लियर है 28 प्लस लास्ट में अगर करेंगे आपको बेटा। अभी कोई बोलेगा क्या सर आपको तो टैली करना भी नहीं आता है, गलती हो गया। अरे हो जाता है कभी, गलती इंसान से ही होता है। अभी गलती नहीं करेंगे तो कब करें। गलती हो गई मान लेता हूँ ना, गलती होगी, चाहता तो इसको एडिट करके सब कर सकता, अपन किया नहीं। क्यों नहीं किया, पता चलना चाहिए आपने भी कहाँ पर गलती हो सकती है, कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए। अगर मेरी भी गलती हो गई, चलो आप लोगों ने गलती कर भी लिया, देखा सर हुआ नहीं, फिर पता चला ना कि ये क्रेडिट साइड का टोटल भी कहीं पे भी गलत आ सकता है। देखो तो ऐसा गलती हो सकता है। क्लियर है, किसी से भी, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, गलती हो सकता है। मेरा तो ऊपर नीचे करने में थोड़ा गलती हो जाता है। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बेटा क्या चालू करेंगे, ये जो हमने किया नॉन मैन्युफैक्चरिंग, आगे हम मैन्युफैक्चरिंग वाला शुरू करेंगे। क्लियर है, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।